वैसे तो दुनिया भर में कई सारी अलग अलग मिस्टीरियस जगहें मौजूद हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में इस होटल को ही देख लीजिए। इस होटल में टोटल 3000 से ज्यादा फ्लोर्स हैं और वहाँ की सरकार ने 5,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च कर दिए इस होटल को बनवाने में। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस होटल में आज तक एक भी गेस्ट नहीं आया है। खैर, ये तो हो गई नॉर्थ कोरिया की बात, लेकिन इंडिया के दिल्ली में एक ऐसा लोहे का पिलर मौजूद है जो कि है तो 1600 साल पुराना, लेकिन इसमें आज तक जंग नहीं लगी है। खुले मैदान में खड़े इस आयरन पिलर ने पिछले कई सदियों से धूप, ठंडी और बरसात को झेला है, जबकि नॉर्मल लोहे को अगर कुछ ज्यादा दिनों के लिए बाहर बरसात के पानी में रख दिया जाए तो फिर इस्तेमाल करने लायक नहीं बचता। तो फिर आखिरकार इस आयरन पिलर में ऐसी क्या मिस्ट्री छुपी हुई है, और क्या 1600 साल पहले ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद थी जो इस आयरन पिलर को बाकी दूसरे पिलर से अलग बनाती है? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। दिल्ली की कुतुब मीनार को कौन नहीं जानता। तकरीबन 830 साल पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने 73 मीटर ऊंची एक मीनार बनवाई। इस मीनार की खास बात ये है कि वैसे तो बहुत सारी मीनारें हैं, लेकिन ये मीनार ईंटों से बनाई गई इंडिया की सबसे ऊंची मीनार है। इसी कुतुब मीनार के पास ये आयरन पिलर बना हुआ है, लेकिन इस आयरन पिलर को बनाया किसने और इसमें अभी तक जंग क्यों नहीं लगी? जब रिसर्चर्स ने इस बात का पता लगाने की कोशिश करी तो उन्हें पता चला कि 7 मीटर लंबे और 6 टन से भी ज्यादा वजन वाले इस आयरन पिलर पर खोदकर कुछ लिखा गया था। इन लिखे हुए अक्षर की टोटल 6 लाइंस मौजूद हैं, लेकिन इतना ज्यादा टाइम बीत जाने के कारण कुछ अक्षर एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं। पर फिर भी जब इन लाइंस का मतलब निकालने की कोशिश करी गई तो पता चला कि इस पैराग्राफ की चौथी लाइन में राजा चंद्र का उल्लेख मिला। वही राजा चंद्र जिन्हें हम राजा विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, और विक्रमादित्य गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। गुप्ता डायनेस्टी ने 1600 साल पहले यानी कि ईयर 375 से 413 एडी तक राज किया था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस आयरन पिलर को 1600 साल पहले बनाया गया था। इसके अलावा कुछ इतिहासकारों का तो अलग ही मानना है। उनका मानना है कि ये आयरन पिलर राजा विक्रमादित्य ने नहीं बल्कि किसी और ने ही बनवाया है। उनका कहना है कि दिल्ली के संस्थापक तोमर वंश के राजा अनंगपाल ने इस आयरन पिलर को बनवाया, लेकिन इस बात के कोई ठोस तर्क या सबूत नहीं मिले। अब जाहिर सी बात है कि लोगों के मन में ये सवाल तो आना ही था कि इतने सालों पहले ये आयरन पिलर कैसे बनाया गया होगा। इस बात पर काफी सालों तक बहस होती रही। किसी ने कहा कि ऐसे होता होगा तो किसी ने कहा कि वैसे इसको बनाया गया होगा, लेकिन सन 2003 में आखिरकार इस बात से पर्दा उठ ही गया जब IIT कानपुर के एक प्रोफेसर डॉक्टर R सुब्रमण्यम ने इस आयरन पिलर पर रिसर्च करी। दरअसल डॉक्टर सुब्रमण्यम ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है। अगर बात करें इनकी क्वालिफिकेशंस की तो ये एक डेवलपमेंट स्कॉलर, ऑथर, पब्लिक पॉलिसी एडवोकेट और एक फिजिशियन भी है। दरअसल इन्होंने देखा कि इस आयरन पिलर के ऊपर एक पतली सी मिसावाइट नाम की एक लेयर जम गई है। ये लेयर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और आयरन के मिक्सचर से बनी है। डॉक्टर सुब्रमण्यम ने देखा कि इस आयरन पिलर में ज्यादातर हिस्सा प्योर आयरन का है, लगभग 98% तक। बाकी के 2% हिस्से में से 1% फास्फोरस है, और इसी फास्फोरस के रिएक्शन से एक लेयर बन गई जिसने इस आयरन पिलर को जंग लगने से बचा कर रखा इतने सालों तक।